मतलब नहीं, मुझे आप लेटर के वो बताओ मुझे फिर। मच ही नहीं कर रहे, आप मच कर रहे हो। लेटर दिखाया, आईडी दिखाया आपको, आपने आईडी नहीं दिखाया और चिल्ला के बात कर रहे हो मेरे पब्लिक प्लेस में। मैं आप चिल्ला के बात कर रहे हो, आप तो वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैनेजर आपको आईडी दिखा रहे तो भी आप डिनाई कर रहे हो। पेमेंट का बताओ, पेमेंट का अगर पब्लिक प्लेस में चिल्ला के तो हम इनसे बात करेंगे, उनसे हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो नहीं, मुझे आप लेटर दिखाइए। दिखाया लेटर, वो लेटर नहीं, इसको दिखाओ, ये दिखाओ, ये बंदे को दिखाओ लेटर। आपका मेरा नाम लिखा है क्या उसमें? आपको नाम से आपको मैसेज आया है। आपको चाहिए ना कलेक्शन का करने कर इधर सुने, IRDA के हिसाब से क्या, अभी कोई भी बंदा अगर होम विजिट करने के लिए आता है तो उसको लेटर चाहिए। लेटर चाहिए, ऑथोराइजेशन लेटर दिखा रहे हो आपको, मेरे नाम का चाहिए। आप होम विजिट के लिए मुझे ऑथोराइज किसने करेगा? क्या आपको किसने भेजा? आपको किसने भेजा वो बताओ पहले। आपको आपका नाम भी दिखाते हैं। आपको किसने भेजा यहाँ पे? आपका डायरेक्ट बैंक हो गया, आप डायरेक्ट बैंक हो गया। बजाज से ही बजाज से नहीं, आपको डायरेक्ट बैंक हो। कलेक्शन मैनेजर हूँ, कलेक्शन मैनेजर। बैंक नहीं हो ना? नहीं तो बैंक बैंक नहीं हो ना? बैंक खुद आती है, बैंक खुद आती है। केस किसका है? आपका केस है कि इनका केस है? हमारा केस है, हमारा केस है। मेरे टीम में ये दिखाओ ना मुझे, लेटर दिखाओ ना आप। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपने देखा, इसमें आपने ये देखा कि कैसे एक बैंक की रिकवरी एजेंट 2-3 बंदे मिलके आ रहे हैं और बंदे को धमका रहे हैं। तो दोस्तों, वो बंदा जो सामने वाला बातचीत कर रहा है, देखिए, पैसा आपने बैंक से लिया है और पैसा आपको बैंक को वापस देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई ना कोई तो मजबूरी होगी। मान लीजिए इसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन बैंक इतना कर्जा दे देते हैं लोगों को, इतना कर्जा दे दे कि EMI उनकी भरते भरते हालत टाइट हो जाती है और इनकम खत्म हो जाता है। तो इस बंदे के साथ भी ये सिचुएशन हुआ। इसको भी बैंकों ने भर भर के लोन दे दिया इसके अच्छे सिविल पे। मैं बार बार कहता हूँ ना, एक अच्छा सिविल आपकी जिंदगी को झंड बना सकता है। वो कैसे बना सकता है? आई बटन में जो वीडियो दिख रही है आप जाके देखिए। और अगर बुरा सिविल है तो आप लोगों को जिंदगी जीने का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज जब आप खरीदेंगे तो आप उसको खरीदने के लिए पैसे जमा करेंगे, लेकिन उधार पे जो चीजें मिलती है, अरे मॉल में गए, अरे भाई ये है ऑफर आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, चल पेमेंट कर दिया, तो बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। तो देखिए, बैंक जो आप लोगों को अच्छे सिविल पे लोन दे देता है तो आप लोग बिना सोचे समझे चीजों को ले लेते हैं और आप लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इस भाई साहब ने भी ऐसा किया कि चलो बैंकों ने इनको देते गए लेते गए तो आप फंस चुके हैं, क्योंकि काम धंधा हो गया मंदा। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो आप लोगों को पूछने का अधिकार है। आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही कानून बनाया गया है। कानून आपके लिए है और आप कानून के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, जो मोबाइल में दिखा रही है बिल्कुल इलीगल है। मोबाइल में कोई भी आईडी कार्ड आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। आईडी कार्ड फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। वो कह रहा है कि DRA का लाइसेंस दिखाइए। अब वो कह रहा है कि DRA का लाइसेंस हम आपको तब दिखाएंगे जब आप बोलोगे कि पैसा हम दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक बैंकर हूं और आप एक क्लाइंट हैं, ठीक है? आपने मुझसे पैसा लिया और मैंने आपको पैसा दिया, क्योंकि आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया और मैंने अपने बैंक से आपको पैसा दिया। अब मान लीजिए, जब आप लोगों को पता है ना, NPA वगैरह होता है बिजनेस लोन में 3 महीने में, और जो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन होता है 6 महीने में NPA हो जाता है। वो NPA क्या होता है उस ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों के लिए बैंकों ने बहुत सारी चीजें बना रखी है रिकवरी में, कि भाई आप इसको ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। तो जब बंदा कोई आपके घर पे विजिट करने के लिए आता है, तो रियली में विजिट करने का बैंक उनको अथॉरिटी लेटर देता है, या तो किसी कंपनी के माध्यम से जिनको वो लोन बेच देते हैं, बैड बैंक, या फिर बैंक देता है। तो यहाँ पे ये ना प्रूव कर रहा है कि बैंक का एम्प्लॉय है, ना अथॉरिटी लेटर दिखा रहा है, ना DRA का लाइसेंस है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, आप कितनी महंगी भी गाड़ी खरीद लो और आप रोड पे जाओ, आप MP हो, MLA हो, या देश के कोई भी आप VVIP हो, आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो लाइसेंस होना जरूरी होता है। इसी प्रकार कितना बड़ा भी बैंकर आ जाए, रिकवरी के लिए DRA का लाइसेंस रिकवरी वालों के लिए जरूरी हो। तो इस प्रकार से अगर कोई बंदा आपके घर पे आ जाता है रिकवरी करने के लिए और आपकी मांगी हुई चीज अगर वो नहीं दिखा रहा है, तो सोचिए वो बंदा एक फ्रॉड हो सकता है। अगर आप उसको पैसे भी दे देंगे तो समझ लिया आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा, चाहे वो कितना भी लीगली चीज दिखा दे। क्योंकि आपको पता है ना कि आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आ गई है। वो जैसे कह रहा है कि मोबाइल नंबर बताओ, मैं आपका डिटेल बता देता हूं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आजकल है ना बड़ी फेक तरीके से चल रही है। जब तक वो बंदा अपना प्रूफ नहीं कर पा रहा कि वो कौन है, तब तक आप वो कुछ भी बोल दे, आपको विश्वास नहीं करना है और आपको पूछते रहना है। जैसे इस कस्टमर ने इससे पूछा, नाम लिखा है क्या उसमें? आपको नाम से आपको मैसेज आया है। आपको चाहिए ना कलेक्शन का करने कर इधर सुने, IRDA के हिसाब से क्या, अभी कोई भी बंदा अगर होम विजिट करने के लिए आता है तो उसको
लेटर चाहिए, लेटर चाहिए, ऑथोराइजेशन ये लेटर रहा। दिखा रहे हो आपको? ये मेरे हमें नाम का आपने क्यों चाहिए। डाला है? आप होम यहाँ पे विजिट के आपके लिए मुझे नाम का- ऑथोराइज आपके किसने नाम करेगा? का- क्या आपको किसने? मान लीजिए इसको पुलिस थाने में भी लेके गया था और वहां पे रिकवरी एजेंट की हालत पतली हो गई थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को देख के कुछ तो समझ में आया होगा, और जब समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं बेल बटन दबाइए ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो जो लोग परेशान है उसके साथ शेयर करिए, क्योंकि यार बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव अगर लगी तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सी यू।